इतना मतलब इन्होंने मुझे प्यार दिया, दोस्त, एक महबूब, एक बाप, वो सब इनमें नजर आता है। ये है एहसन, जिन्होंने ऐसी लड़की से शादी करके मिसाल कायम कर दी है जिसे घर का कोई एक काम नहीं आता था। एहसन ने अपनी बीवी को घर के काम सिखाने के लिए खुद घर के काम करना शुरू कर दिए और साथ इन कामों के टिकटॉक भी बनाने लगे हैं। सबसे पहले फ़िबा और एहसन अपने बारे में बताएं कि आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे आप दोनों की शादी हुई। हम लोगों की पहले कोई मुलाकात नहीं हुई थी और हमारी बिल्कुल अरेंज मैरिज है और हम लोगों ने तो इवन शादी वाले दिन एक दूसरे को देखा था। तो आपकी अरेंज मैरिज है टोटल, ठीक है। लगती जो लव है वो आपको आगे आगे चल के मज़ीद पता चल जाएगा। मुझे ये बताएं एहसन कि आपकी अरेंज मैरिज है तो किस तरह आपने इनको तलाश किया, कैसे ये आप तक पहुँची? बेसिकली ये मेरी मुमानी के घर ना, ये एफएससी की छुट्टियों में मेरी मुमानी के पास आई कि मैं थोड़ा सा स्टिचिंग का काम सीखना चाहती हूँ। तो वहाँ मेरे अब्बू ने इन्हें देखा, इन्हें पसंद कर लिया और वहाँ से हमारे रिश्ते का आगाज़ हुआ। मंगनी हुई और मंगनी के 6 महीने के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। ठीक है। अभी आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? हमारी शादी को 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं जब आपकी इनसे शादी हुई फ़िबा तो आपको घर के काम आते थे? बिल्कुल भी नहीं आते थे, इवन रोटी बनाना भी नहीं आती थी। तब आपकी क्या एज थी और आप कौन सी क्लास में थी? मेरी बिल्कुल अर्ली एज थी तब, लाइक जैसे अभी 17 18 साल मेरी एज थी। तो शादी के मतलब एफएससी के फ़ौरन बाद जो है ना वो मेरी शादी हो गई थी। तो फिर मैंने सारे काम इधर आके सीखे। इधर आके आपने एहसन से सीखे? जी बिल्कुल। तो आपको घबराहट नहीं हुई कि यार मैं ससुराल में जाऊंगी तो मुझे बातें मिलेंगी सुनने को कि तुम्हें तो कोई काम ही नहीं आता? नहीं, मैंने अपने मेरी अम्मी ने पहले ही बता दिया था मेरे ससुराल वालों को, हमारी बच्ची को भी कुछ नहीं आता तो इसकी तरह ट्रेनिंग हो लेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, हमने जल्दी शादी करनी है, हम ट्रेनिंग खुद ही करवा लेंगे। तो बड़े कोऑपरेटिव थे, इनकी अम्मी ने बड़ा मेरा साथ दिया। देसी खाने उन्होंने मुझे सिखाए और सारे जो चाइनीज़, मंचूरियन, बिरयानियाँ वो सब मुझे एहसन साहब ने सिखाया। एहसन, आपने इनको जब काम सारा सिखाया, मुझे बताएं क्या क्या काम आपने इनको सिखाया? मैंने इन्हें चाइनीज़ बनाना सिखाया था, बिरयानी बनानी सिखाई थी। बाकी देसी खाने, रोटी वगैरह वो तो अम्मी ने सिखानी थी। वो सफाइयाँ करना भी सिखाई हैं आपने? नहीं, वो ही नहीं आती थी। ये माशाल्लाह कॉन्फिडेंट बहुत थी, जो भी काम करती थी कॉन्फिडेंस से करती थी। तो इसीलिए इन्हें कोई खास मुश्किल भी नहीं हुई को काम सीखने। जल्दी जल्दी सीख लिया इन्होंने? जल्दी जल्दी सीख। और मुझे ये बताएं आपने इनको सारे काम सिखाए, खुद आपने ये काम किससे सीखे? मैंने अपनी वालिदा से सीखे, क्योंकि मेरी वालिदा को बहुत अर्ली एज में शुगर हो गई थी, वो बीमार रहती थी। बड़ी सिस्टर से मेरी शादी हो गई थी तो घर पे हम भाई होते थे ज़्यादा, तो इसीलिए फिर मैंने उनसे सारे काम सीखे, फिर मैंने इन्हें सिखाए। ठीक है। आप सबसे बड़े बेटे थे? नहीं, मुझसे 3 बहन भाई मुझसे बड़े हैं और 2 छोटे हैं, लेकिन उनकी शादियाँ हो चुकी थी। ऐसे मुझे ये बताएं कि हमारे तो मुआशरे में ये होता है, हमारे घरों में अमूमन ये होता है कि अगर मियाँ अपनी बीवी का थोड़ा सा भी काम करे ना तो पंजाबी में उन्हें कहते हैं बुढ़ी दे थले लग गया है तो जुड़ दो गलाम में गए, जन मुरीद कहते हैं। आपको इतनी इन बातों को कितनी बार सुनना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली के अंदर तो ऐसा कोई सीन नहीं था। फैमिली वाले सपोर्टिव थे। हाँ, जो बाहर से कोई मेहमान आते थे, जो रिश्तेदार हैं, वो इस किस्म की बातें करते थे, लेकिन वो भी पूरे मुंह पे नहीं, बैक पीछे बातें करनी। अम्मी अब्बू को कहना कि जी आपका बेटा तो बीवी के साथ लगा रहता है। अब उन्होंने कहा जब हमें कोई इतराज़ नहीं है तो आप लोग कौन होते हैं? इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बीवी का मेरे ससुर हैं वो भी इतने ज़्यादा काम करते हैं, मतलब पाए बहुत अच्छे बना लेते हैं। फिर उन्होंने भी आपको सिखाया खाना? बिल्कुल, उन्होंने मुझे बोंग पाए बनाना सिखाए, खानों को रिट्रीट करना। मतलब अगर जैसे खाना मेरे से ख़राब हो गया तो वो कहते थे खाना बनाना कोई आर्ट नहीं है, इस खाने को ख़राब खाने को ठीक करना आर्ट है। तो मतलब जैसे पहली दफ़ा मुझसे खाना जल गया तो कहते तुम इसमें दूध डाल के ना तो इसको वो थोड़ा सा बनाओ, या इस तरह से उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की। लाइक जैसे मैंने पहली दफ़ा खीर बनानी थी तो मैंने खीर बनानी थी तो मैं मतलब सिर्फ चम्मच हिला रही थी। मेरी सास पास बैठी हुई थी तो मेरी दादी, मैं गाँव से आई हूँ तो दादी जान जो है वो वीडियो देख के कहती हैं हाय हाय मेरी पोतरी को लो एड्डा बड़ा देखचा बनवा दो इन्हें। फिर मैंने कहा दादो मैं तो बस पास बैठी हुई चम्मच हिला रही हूँ, बाकी मम्मी ने सारा किया ना। तो इस तरह से था कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। ठीक है। मुझे ये बताएं ऐसा जब आपको रिश्तेदार बातें करते थे तो फिर आपने उनको अपने ऊपर हावी किया या आपने कहा जाने दें? मैंने कहा जाने दें, मुझे क्या ज़रूरत है हावी करने की। मैंने सारी उम्र अपने अब्बू को देखा, वो मेरी अम्मी के साथ बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने कभी वो टिपिकल मर्दों वाली कोई बात नहीं थी कि जी बीवी की हेल्प नहीं करानी, ये वो, इस तरह का कोई सीन नहीं था। उन्हें जो कुछ मैंने उन्हें करते देखा वही कुछ मैंने इनके साथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है। मैंने कभी भी किसी नेगेटिव बात को अपने ऊपर हावी नहीं किया होने दिया। ठीक है। मुझे बताएं आपका एज डिफरेंस भी है 10 साल का, तो ऐसे में कितना मुश्किल था या आपके लिए बहुत आसान था? क्योंकि लोग कहते हैं कि छोटी अगर लड़की है तो अंडरस्टैंडिंग में या दिमाग मैच होने में, सोच मिलने में बहुत
इशू होगा, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं ये बात 100% कहती हूँ कि मुझे तो लगा कि 10 साल का डिफरेंस था, तो हमारी कंपेटेबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा अच्छी है। ये मुझे एक उस पे में दोनों तरफ से एहतराम काफ़ी है। ये मुझे देखती हैं कि ये मुझसे 10 साल बड़े हैं, मेरी बात आराम से मांग लेती हैं। मैं देखती हूँ कि मुझसे 10 साल छोटी कोई हैं, गलती कोताही हो भी तो जाती मैं है भी तो उधर छोटे गुजर समझ के करती हूँ, माफ़ी इसलिए देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आप मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हैं, मुझे बताएं अपनी बेगम को कितनी बार मेहंदी लगाई है? मैंने इतनी दफ़ा लगाई है कि अब ये चिढ़ जाती है। मैं कहती ये हूँ, कहती है, मैंने मैंने लगवानी। मेहंदी नहीं लगवानी, आप जिसको मर्जी जाके लगाए, मैंने नहीं लगवानी। अगले निशान उतरते नहीं ये देखे अभी भी, तो मुझे कहते हैं हाँ मैं तुम्हें दोबारा से मेहंदी लगा देता हूँ। तो ये मेहंदी लगाना आपने कैसे सीखी और कैसे शौक आया? मेहंदी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, हर तरह की ड्राइंग कर लेता था। तो बस मेरी कज़न की शादी पे एक लड़का है, मैंने उससे देखा, तो मैंने देखा ये तो बहुत आसान काम है, जस्ट अ ड्राइंग। मैंने ट्राई की तो मुझे आ गई। और ट्राई इनके हाथों पे किया या अपनी अम्मी के हाथ पे भी करते रहे? सब शादी से पहले, तो मैं शादी से पहले से लगाता हूँ। अच्छा। तो पहले मैं अपनी अम्मी और सिस्टर को लगाता था, शादी के बाद अभी नहीं ज़्यादा लगाता हूँ। दोनों में सबसे ज़्यादा रूठता कौन है और मनाने में पहल कौन करता है? ज़्यादा रूठती ये है और मनाने में पहल मेरी तरफ से होती है। सबसे अच्छी आदत है इनकी बताएं ऐसन की जो आपको बहुत पसंद हो, जिसको देख के आपने कहा हो कि हाँ मुझे शादी ही इनसे करनी थी? मुझे इनमें अपना बाप नज़र आता है। मुझे अपना एक दोस्त, अपना कहते हैं ना एक दोस्त, एक महबूब, एक बाप, वो सब इनमें नज़र आता है। इतना मतलब इन्होंने मुझे प्यार दिया, इतने आराम और प्यार से मुझे समझाया, अपनी ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ने के लिए बोला। इन्होंने बोला कि अपने आप को ज़ाया नहीं करो आप। जब आपकी इनसे शादी हुई तो आप एक गांव से बिलोंग करती, तो आप बिल्कुल ग्रूम नहीं थी? मैं ग्रूम नहीं थी, मुझे इवन कोई मतलब मेकअप कोई इस तरह की चीज़ नहीं आती थी। इन्होंने मुझे ब्यूटिशियन कराया, बेकिंग का कोर्स करवाया, मैंने जो जो कहा इन्होंने करवाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने इस कारोबार को बढ़ाऊँ कैसे। हम दोनों को ये था। फिर इसके लिए मैंने DLP की ट्रेनिंग ली थी। DLP की ट्रेनिंग बेसिकली ये है कि आप अपने ही कारोबार को डिजिटल वे में कैसे लेकर आ सकते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ से इंस्टाग्राम का पेज बनाना सीखा। इन्होंने मुझे दूसरी चीज़ें सिखाई। फिर एज अ डिजिटल हम अपने कारोबार को कैसे लेके आए। मैंने 5 दिन की वर्कशॉप ली और हम दोनों ने अपने पेजेस बनाए। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑर्डर्स आने शुरू हुए। तो अब आप दोनों मिलकर कारोबार भी करते हैं, तो क्या कारोबार करते हैं वो बताएं हमें। मैं जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग मतलब कपड़े डिज़ाइन करती हूँ हर तरह के। मतलब जैसे आप मुझे जैसे कपड़े दिखाएंगे हम आपको वैसे दोनों जो है वो तैयार करके देंगे, क्योंकि इनकी हेल्प के बगैर अभी भी मुझे होता है ये देखे सही लग रहा है ना, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मुझे कभी गलत मशवरा नहीं देंगे। अगर मेरी कोई गलती नज़र आ रही है तो ये मुझे बताएंगे कि आप यहाँ पे गलत हैं। और उसके अलावा हम मेहंदी लगाते हैं, कैलीग्राफी करते हैं और घर में हम लोग कुकिंग मिलके करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, आप दोनों जो है आज भी मैचिंग कपड़े पहन के मेरे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने मुझे बताया है कि जब से शादी हुई है कोई एक दावत या एक दिन भी इन्होंने बगैर मैचिंग कपड़े नहीं पहने। इसकी क्या वजह है और फिर किस तरह मैनेज करते हैं आप जब शर्ट्स आपको नहीं मिलती इनके कपड़ों के साथ मैच करके? फिर मैं शर्ट सिलवा लेता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि कलर्स वो वाले मैच होते ही नहीं जैसे लाइक मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है तो इसका जो ट्राउजर का और इनकी शर्ट का कपड़ा है वो बिल्कुल सेम है। और ये स्टिच करवाई इन्होंने, ड्रेस मैंने खुद ही स्टिच किया और शर्ट इन्होंने जो है वो टेलर से स्टिच करवाई ना। तो मैं समझती हूँ कि ये एक मोहब्बत को बढ़ाने का बड़ा अच्छा अंदाज है कि जब आप कहीं भी जा रहे होते हैं तो आपको अपने पार्टनर के कपड़ों का ख्याल होता है। मैं देखूँ इसने भी मेरे साथ ये पहनना है और आप एक पार्टी में या एक दावत में बड़े मुनफरिद से नज़र आ रहे होते हैं और एक अच्छा फील कर रहे होते हैं कि लाइक पार्टनर बड़ा अच्छा सा और ये मोहब्बत को बढ़ाने लेके का बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे ऐसा ना फिर ये बताएं कि आप दोनों मिलकर अपना कारोबार करें कपड़ों का, मेहंदी का, कितना मंथली आप कमा लेते हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी लाखों में तो नहीं लेकिन हज़ारों में माशाल्लाह कमा रहे हैं। अभी हमारा क्या कहते हैं उसे मतलब जैसे शादी को 6 साल हुए हैं तो 4 साल से 5 साल से हम लोग मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और लाइक 1 साल से तो माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है हम लोगों की। ठीक है, इसके अलावा भी ऐसा ना आप अपना काम? जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कार्गो का काम है। सुबह के टाइम में वहाँ पे होता हूँ मैं, 2 बजे के बाद बिल्कुल फ्री होता था। तो फिर इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपके पास एक टैलेंट है तो आप उसे यूज़ करें, अपना एक अलग काम बनाएं। तो मैंने उसमें जाके अब अपना काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक वेडिंग बुक करें तो एक रात में 8-10 हज़ार एक रात में बंदा कमा लेता है। फिर आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी शादी हुई तो आपको कोई काम नहीं आता था, अब जब आपकी अम्मी अब्बू आपको देखते हैं कि हमारी बेटी तो ससुराल में जाके इतनी सुगड़ हो गई है, ऐसे ने सब कुछ सिखा दिया इनको, तो उनका क्या रिएक्शन है? माशाल्लाह मेरे अम्मी अब्बू इतने ज़्यादा खुश हैं, इवन अब वो दूसरों को मिसाल देते हैं और वो मेरे काम को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। और अब जब वो मेरे हाथ के मछली खाएंगे, कोई बहुत अच्छा सा खाना खाएंगे ना, कहते हैं वाह मेरे पुत्र के हाथ से तो बड़ा ही मज़ा है। ऐसा मुझे बताएं, इतना बोलते
बोलती हैं आपको कोई पैनाडोल खाने की जरूरत तो नहीं पड़ती? बिल्कुल भी नहीं। और मुझे अच्छा लगता है कि ये इतना बोलती है, हमारे घर में एक रौनक लगी रहती है। मुझे तो फिर तो आप इनको जाने नहीं देते होंगे मायके? भी नहीं जाने देते। 2 दिन के अंदर मैं कॉल्स करना शुरू, फिर वापस आ जब मैं लेके जाती हूँ ना, इतना बड़ा सूटकेस लेके जाती हूँ, इस दफा मैं हफ्ता रह के आऊंगी, फिर 3 दिन बाद मेरा अपना भी दिल नहीं लग रहा होता, तो मम्मी कहती हूँ पुत्र तू ना आया कर, इतना तेन आंसू आ रहे हैं, ना आया कर, जाके रोना शुरू कर देती हूँ, फिर वापस आना पड़ता है। वापस आ जाती हूँ 3 दिन बाद। ठीक है, एहसन फिर भाई कोई एक अच्छी आदत बताएं आप जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। ये कि ये कॉन्फिडेंट है और इसमें बहुत जज्बा है चीज़ों को करने का। ये उन लोगों में से नहीं है कि जो डरेंगे, कोई फ़ैसला लेने में हिचकिचाएंगे। इसने जो चीज़ सोचनी है उसे कर गुजरने का बहुत इसमें हिम्मत और हौसला है। फिर आप मुझे ये बताएं कि एहसन मेहंदी लगाते हैं तो ख़वातीन के हाथ पे जब मेहंदी लगाते हैं ज़ाहिर बात हाथ को उनके पास रखना पड़ता होगा, तो ख़वातीन में जेलसी बहुत होती है, एकदम इंसान जेलस होता है, तो आपको थोड़ी कोई इशू फील नहीं होता, इजीली आप कहती हैं लगा लें? शुरू में थोड़ा सा था, लेकिन ये बहुत मोटिवेटेड है। इसने ये लोगों ने इसकी अपनी तरफ से नहीं था, लोगों ने इसे कहना शुरू किया, फिर बाद ध्यान रखा करो तुम्हारा शॉट जाता है, इतनी लड़कियों के हाथ पकड़ता है, कोई ले ही ना उड़े, तुम यहाँ बैठी मुंह देखती रह जाओ, तुम इंतज़ार करती रहो कोई बाहर से ले जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बहुत समझदार है। एहसन फिर बार लास्ट पे मुझे एक मैसेज दे दें उन कपल्स के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो आजकल शादी से भागते हैं। लोग सोचते हैं कि एज का गैप होगा, डिफरेंस होगा तो शायद हमारी सोच मैच नहीं करेगी, और आजकल डिवोर्स की भी रेशो है वो आपके सामने बहुत ज़्यादा है, तो आप दोनों का इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की जो 1-2 टिप्स हैं ना वो दे दें हमारे नाज़रीन को। सबसे पहली बात ये कि कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर कुछ नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज़ हर हाल में इंसान को करना पड़ता है। हम जितने मर्ज़ी खुशहाल नज़र आ रहे हैं उसकी वजह ये है कि हम लोग एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। दो हम इंसान जो होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, सेम पर्सनैलिटीज़ नहीं होती, हम दोनों बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान हैं। मैं खामोश हूँ, ये बहुत ज़्यादा बोलने वाली हैं, लेकिन हम दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए एक दूसरे के साथ कि मेरे शौहर को कौन सी बात पसंद है, मेरी बीवी को कौन सी बात पसंद है। तो जब हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो हम लोग एक दूसरे की इज्जत बहुत करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत और जो मेरी अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा है, मैं थोड़ा सा आपसे बयान करूँगी कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा मतलब डाइवोर्स और इस तरह की चीज़ें हैं, लड़ाई झगड़े हैं कपल्स में, मतलब जैसे मेरा अपना ये ज़ाती तजर्बा है कि हम लोगों ने शादी से पहले एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। इवन हम लोगों ने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था, चलिए देखना ना देखना एक अलग बात है, लेकिन हम लोग एक दूसरे से फ़ोन पे बात नहीं करते थे। हम लोगों ने शादी के बाद एक दूसरे को डिस्कवर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक माशाल्लाह कई बातें ऐसी होती हैं कि हम दोनों एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है शादी के बाद मियाँ बीवी को एक दूसरे को डिस्कवर करना चाहिए। ऐसे मुझे ये बताएं, जब ये आपसे रूठती हैं या जब ये तैयार हो गया आपसे पूछने आती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जैसे अभी आपसे पूछ रही थी, तो कौन सा गाना आप इनको सुनाते हैं? आप मेरे साथ गए ना, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।